हाइपोथेसिस को आप वन टेल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को आप वन टेल हाइपोथेसिस भी कहते सकते हैं। इसमें अगर एज अ रिसर्चर इफ you want to enhance, if you want to decrease, या आप एक अपनी रिसर्च में किसी भी इंटरवेंशनल इफेक्ट को एनहांस करना चाहते हैं या उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इट्स मीन आप वन टेल हाइपोथेसिस करेंगे। या अगर आप सिर्फ उसी मीन डिफरेंस को कम या ज़्यादा आप अनसर्टेन है कि कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो इट्स मीन आप टू टेल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वन टेल की हाइपोथेसिस का हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लेसर की बात करें कि पॉपुलेशन की लेफ्ट साइड पे अगर आपके पास आएगा तो इस मीन ये लेसर है। आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि म्यू नॉट इज लेसर देन म्यू नॉट, तो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा कि म्यू नॉट इज ग्रेटर और इक्वल देन म्यू। लेकिन आपके लेफ्ट साइड पे जब आता है तो इट्स मीन आपके लेसर आएगा, म्यू नॉट इज लेसर देन म्यू और म्यू नॉट इज ग्रेटर और इक्वल, इसकी अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा। और अगर ग्रेटर आता है तो राइट साइड पे जब आएगा तो ये आपके पास कौन सा है, ग्रेटर है। इसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू और इसकी जो एच नॉट बनेगा म्यू नॉट इज लेसर और इक्वल टू म्यू। तो इस तरह वन साइडेड या वन टेल हाइपोथेसिस होती है आपके पास जब आप कोई भी इफेक्ट इंटरवेंशनल इफेक्ट को एनहांस करना चाहते हैं या लेस डिक्रीज करना चाहते हैं। इसकी कंट्रास्ट में अगर आप देख ले नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसको हम टू टेल भी कह सकते हैं। क्या टू टेल हाइपोथेसिस? इसमें आप एक चीज को देखते हैं कि डिफरेंस मालूम करते हैं। इस पे हम एग्जांपल करते हैं आगे। जस्ट यू शुड नो कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के आप कैसे लिखते हैं और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आप कैसे बनाते हैं। तो जब नॉन डायरेक्शनल आते हैं टू टेल है, दोनों टेल पे आपने हाइपोथेसिस को लेना है। तो 0.05 अगर आपके पास अल्फा है तो आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है तो 0.025 आएगा। तो 0.025 आइदर साइड पे आएगा 0.025। यहाँ पर आपके पास पूरा के पूरा लेफ्ट साइड पे 0.05 आएगा या ग्रेटर साइड पे आएगा, क्योंकि आपके पास कौन सा हाइपोथेसिस है, वन टेल है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कौन सा हाइपोथेसिस है, टू टेल है। तो आपने अपनी अल्फा को डिवाइड करना है 2 पे और इधर साइड पे वो वैल्यू लिखनी है। ये वैल्यू इधर या इधर या इधर, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और आपकी स्टैटिस्टिक वैल्यू यहाँ पर फॉल करती है तो तब आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की एग्जांपल सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हम डिफरेंस चेक करते हैं। A medical researcher is interested to finding out whether a new medication will have undesirable side effect. The researcher is particularly concerned undesirable effect about pulse rate. Who take this? उन patient में who take this medication? Up with the pulse rate increase or decrease or remain unchanged. यहाँ पर रिसर्चर इंटरेस्टेड इंक्रीज या डिक्रीज में नहीं है, दोनों हो सकते हैं। इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, वही के वही। जो कि मीन पल्स रेट हमारे पास क्या है, 82 बीट्स पर मिनट है। उन पेशेंट की मीन पल्स रेट 82 बीट्स पर मिनट है। जो न्यू मेडिकेशन वो लेंगे, रिसर्चर इंटरेस्टेड है कि ये मेडिसिन की वजह से इन पेशेंट की पल्स रेट क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। 82 से क्या हो सकती है, या एक इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो ये हमारे पास कौन सा हाइपोथेसिस होगा, ये हमारे पास होगा नॉन डायरेक्शनल टू टेल हाइपोथेसिस होगा। एज अ रिसर्चर इसमें रिसर्चर हाइपोथेसिस क्या है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि
म्यू इज नॉट इक्वल टू 82, क्योंकि रिसर्चर इसमें चेक करता है, टेस्ट करता है कि जो अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट है उस न्यू मेडिकेशन की वो पल्स रेट को 82 के इक्वल नहीं रखेगा, मीन पल्स रेट या बड़ा हुआ होगा या कम हुआ होगा, 82 नहीं होगा। तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस बनेगा वो होगा म्यू इज इक्वल टू 82। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस तरह कर्व ड्रा करें तो ये दो साइड पर हमारे पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ट्रू टेल है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा नहीं है। अल्फा आप अपने रिसर्च टाइटल के हिसाब से आप सेट करते हैं, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें अल्फा मेंशन नहीं है तो आप स्टैंडर्ड अल्फा लेंगे 5। तो अब आप अगर 5 अल्फा लेंगे, 0.05 लेंगे, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, 0.025 यहाँ पर फॉल करेगी और 0.025 यहाँ पर। जब हम इसको फर्दर टेस्ट करेंगे, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर फॉल करेगी तो हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और इस हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। इफ वी फेल, इफ हमारे अगर डेटा यहाँ फॉल करेगी इसके इस तरफ, तो फिर वी आर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो हमारा फिर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पे हमने 2 एग्जांपल करना है, एक ग्रेटर पे और एक लेसर पे। तो सबसे पहले हम ग्रेटर पे करते हैं। A chemist invents additive to increase the life of ऑटोमोबाइल बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है, और उन्होंने एक एडिटिव, उसके लिए एक एडिशनल सपोर्ट को क्या किया, इन्वेंट्स किया। अब मीन लाइफ विदाउट दिस एडिशनल सपोर्ट इज 36 आवर्स, वो 36 मंथ्स है। अगर 36 मंथ्स विदाउट एडिशनल सपोर्ट उसकी लाइफ है, मीन जो उसकी है, और रिसर्चर ने एक एडिशनल सपोर्ट इन्वेंट किया है जो कि उस चीज की लाइफ को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो रिसर्चर क्या चाहता है, उसकी लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है। यहाँ पर रिसर्चर चाहता है कि यहाँ पर हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि म्यू विल बी ग्रेटर देन 36, क्योंकि 36 तो उसकी मीन लाइफ है, और उन्होंने एक केमिस्ट ने इन्वेंट किया है एडिशनल सपोर्ट कि उसकी 36 से या मीन लाइफ ऑफ ऑटो बैटरी को एनहांस करे, इंक्रीज करे। तो यहाँ पर हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू विल बी ग्रेटर देन 36। उसके लिए हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि म्यू इज इक्वल टू 36, क्योंकि मीन लाइफ उसकी 36 मंथ है और रिसर्चर उसको एनहांस करना चाहता है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस हमारे पास होगा कि म्यू इज ग्रेटर देन 36, व्हाइल अल्टरनेट हाइपोथेसिस वुड बी म्यू विल बी इक्वल टू 36। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम ड्रा करेंगे कर्व, ये हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो राइट साइड पे होगा, और हमने अल्फा नहीं लिया तो हमारे पास अल्फा क्या होगा, 0.05 होगा। ये वन टेल हाइपोथेसिस है, इसको हम डायरेक्शनल वन टेल हाइपोथेसिस कहेंगे। जब हम इसको पूरा हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, अगर वैल्यू यहाँ फॉल करेगी तो हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी वैल्यू यहाँ फॉल करेगी तो हम फिर इसको फेल टू रिजेक्ट, और ये हमारे पास रिजेक्ट होगा। तो सेम चीज है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल में। डिफरेंस ये है कि डायरेक्शनल में आपके पास रिसर्चर क्या चेक करेगा, या एनहांसमेंट या डिक्रीज, और उसमें आप हाइपोथेसिस में हम दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं कि लेसर की साइड पे a contractor wishes to lower the heating bill by using specific type of insulation in houses. An average monthly heating bill is $78. अगर उनकी एवरेज बिल $78 आता है, उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज की है, और वो ये चाहता है कि ये बिल हमारे पास क्या हो, कम हो। यहाँ पर रिसर्चर क्या चाहता है, डिक्रीज चाहता है, इस चीज को कम करना चाहता है। और पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, वो एनहांस करना चाहते थे, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। जब आप डिक्रीज और इंक्रीज की बात आती है तो आपके पास वन टेल हाइपोथेसिस बनती है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या चाहता है कि बिल को क्या करे,
कम करें। तो यहाँ पर हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, म्यू लेस देन $78। वो $78 से क्या चाहता है, अपने बिल को कम करना चाहता है। और वो हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट करेंगे वो है नल हाइपोथेसिस, म्यू इज इक्वल टू $78। तो वही चीज है कि रिसर्चर इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, अगर इसको रिजेक्ट करता है तो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और हम कहेंगे कि इस इंसुलेशन जो उन्होंने स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज किया है, उन्होंने उनकी हीटिंग बिल को $78 से क्या किया है। अब मेरे पास 3 मोर एग्जांपल है। इसमें आपने मालूम करना है कि डायरेक्शनल कौन सी हाइपोथेसिस है और नॉन डायरेक्शनल कौन सी है। अगर डायरेक्शनल है तो हायर साइड पे कौन सी है और लोअर साइड पे कौन सी है। सो आप पढ़ लें। A researcher thinks that if expectant mother use vitamin pill, the birth weight of babies will be increased. Average birth weight of babies at 8.6 pounds. या अगर आप इसकी केजी ले लेते 3.9 केजी। रिसर्चर ये सोचता है अगर जो एक्सपेक्टेड मदर है अगर वो विटामिन पिल्स यूज करे तो उनकी जो बच्चे पैदा होंगे उनकी एवरेज वेट क्या होंगे, 3.9 केजी या 8.6 से ज्यादा होंगे। और हालांकि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं विदाउट यूजिंग विटामिन पिल्स उनकी एवरेज वेट क्या है, 8.6 पाउंड या 3.9 केजी। तो रिसर्चर ये कहता है जो मदर विटामिन पिल यूज करेंगे उनकी वेट इस एवरेज वेट से, उनकी बच्चों की एवरेज वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बनेगा, HA म्यू इज ग्रेटर देन 8.6 पाउंड्स। क्योंकि रिसर्चर चाहता है कि जो लोग विटामिन पिल यूज करें उनका बच्चों की एवरेज वेट 8.6 पाउंड से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके लिए जो अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस जो कि हम इसको टेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट होगा कि म्यू इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8.6 पाउंड, लेसर आर इक्वल 8.6 पाउंड्स। तो इस तरह की एग्जांपल से आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं कि रिसर्चर यहाँ पर क्या चाहता है, यहाँ पर चाहता है कि एवरेज इंक्रीज चाहता है। क्या चाहता है, इंक्रीज। तो डेफिनेटली हमारे पास डायरेक्शनल या वन टेल हाइपोथेसिस है। सेकंड नंबर आप पढ़ ले, इन इंजीनियर hypothesized that mean number of defect can be decreased in the manufacturing process of compact disc by using robot instead of human for certain tasks. The number of defective disc is 18 and 1000 उनके पास आते हैं। वो चाहता है अगर वो रोबोट यूज करे इंस्टेड ऑफ ह्यूमन तो ये डिफेक्ट कम हो सकते हैं। वो यहाँ पर क्या चाहता है, डिक्रीज चाहता है। तो वंस अगेन आपके पास डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आपके पास लेसर साइड पे है। तो मीन आपके पास यहाँ पर रिसर्चर क्या चाहता है, मीन इज लेसर देन 18 पर 1000। तो आपके पास ये चाहता है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी मीन इज लेस देन 18 और इसके अगेन जो नल हाइपोथेसिस बनेगा मीन इज ग्रेटर और इक्वल देन 18 या इक्वल टू 18। या आप यहाँ पर 8.6 इक्वल भी लिख सकते हैं, नो वरी। तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्रेटर है तो आपके पास ये वाला बनेगा, इस साइड पे आपके पास वैल्यू आएगी 0.05। यहाँ पर लेसर है तो इसका वैल्यू आपके पास इस तरफ आएगी 0.05। थर्ड नंबर देख लें, a psychologist feel that playing soft music will change the result of a test, but he is not sure whether the result या grade will be higher or lower। वो श्योर नहीं है। जब आप श्योर नहीं है कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है तो डेफिनेटली आपके पास कौन सा हाइपोथेसिस होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, टू टेल होगा। और आप इसके लिए इस तरह हाइपोथेसिस लिख सकते हैं कि
रिसर्च अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप लिख सकते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 73, और जो हाइपोथेसिस जो आप टेस्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल, यहां पर नॉट इक्वल है और यहां पर है इक्वल टू 73, क्योंकि यहां पर आपके पास मीन ऑलरेडी है 73 स्कोर उनके आते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि म्यूजिक से ये चेंज हो सकती है, उनके ग्रेड ज्यादा भी आ सकते हैं, उनके ग्रेड कम भी आ सकते हैं। तो इट्स मीन आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 73, या हायर होंगे या लोअर होंगे, लेकिन आपके जो हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस होंगे जो कि आपने टेस्ट करना है फॉर द पर्पस if you reject your null hypothesis, your alternate या research hypothesis will be accepted, तो आपका होगा कि mu is equal to 73, and if you test your hypothesis, if you reject your null hypothesis, your alternate hypothesis will be accepted. If you fail to reject your null hypothesis, your alternate or research hypothesis will be rejected.